हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की जो स्टोरी है यह मैंने एक रेडिट पोस्ट उठाई हुई है जो कि 4 दोस्तों की एक स्टोरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। जब मैं कॉलेज में था तब मैं और मेरे 3 दोस्त फाइनल 2 इयर्स के लिए एक फ्लैट में रहने लगे। 4 लोग, एक ही रूम और रोज का एक रूटीन बिल्कुल सेम। हमारे यहाँ एक कुक आता था जो दिन में 2 बार खाना बनाता था। हर शाम वो एग्जैक्टली पर पर्सन 5 रोटियां बनाता था, मतलब कि 5 लोगों के हिसाब से 20 रोटियां। लेकिन यहीं से शुरू हुई एक अजीब बात। पहले दिन से ही, जिस दिन उन लोगों ने शिफ्ट किया, उसी दिन से जो भी इंसान आखिरी में खाना खाने बैठता उसे कभी 5 रोटियां मिलती ही नहीं थी। उसे कभी 3 रोटियां मिलती थी, कभी 2 रोटियां उसके लिए बचती थी। स्टार्टिंग में तो किसी ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि सब नए नए थे, तो कोई ऐसे एक दूसरे पर शक नहीं कर सकता था ऑब्वियसली। तो किसी ने इतना ध्यान नहीं दिया, सोचा कि कोई इंसान ज़्यादा खा रहा होगा, उसको ज़्यादा भूख होगी। बट धीरे धीरे जब ये बात कंटिन्यू होने लगी, लास्ट पर्सन के लिए कम रोटियां बचती, तो हम लोगों ने एक दूसरे पर डाउट करना स्टार्ट कर दिया। हमें लगता था कि ये ज़्यादा खा रहा है और दूसरे को लगता था कि कोई और ज़्यादा खा रहा है। अब एक दिन जब चारों ने आपस में इस बात को लेके बात करी, डिस्कशन किया, तो उन्होंने बोला कि मतलब हम चीटिंग नहीं करेंगे, कोई भी पर्सन 5 के अलावा ज़्यादा रोटियां नहीं खाएगा। तो फिर जब उन लोगों ने 5 ही रोटियां खानी शुरू करी, तो फिर भी लास्ट पर्सन के लिए 3 या 2 ही रोटियां बच रही थी। तो फिर उन्होंने सोचा कि हो सकता है कि कुक ही कम रोटियां बनाता होगा। तो उनमें से एक जना उसके पास खड़े होकर के रोटियां गिनने लगा, बट कुक ने सच में 20 ही रोटियां बनाई थी। फिर भी लास्ट वाले की प्लेट हमेशा अधूरी रहती थी। धीरे धीरे हम लोग मजाक करने लगे कि भाई लगता है कोई इनविजिबल गेस्ट भी हमारे साथ रहता है। लेकिन हम लोगों ने इसको फिर भी सीरियसली नहीं लिया क्योंकि ये बहुत नॉर्मल बात थी। लेकिन एक बार क्या हुआ, असली डर तब शुरू हुआ। अच्छा, एक चीज़ मैं बतानी भूल गई, उनके रूम में एक लैंडलाइन इंटरनेट लगा हुआ था, मतलब कि एक लैंडलाइन फ़ोन था जिस पे कोई कॉल तो नहीं करता था, लेकिन पेरेंट्स को नंबर पता था इमरजेंसी के लिए कि अगर कोई फ़ोन नहीं उठा रहा है तो वो उस नंबर पे कॉल कर सकते थे, किसी के भी पेरेंट्स। तो एक दिन जब हम चारों दोस्त नाइट शो मूवी देखने के लिए गए थे, तो सिनेमा से जैसे ही बाहर निकले, मेरे दोस्त के फ़ोन पर घर से कॉल आया था। उसने वापस कॉल किया अपने मम्मी को, अपने फादर को, जिसका भी कॉल था। तो उसकी मॉम कहती हैं, कहाँ हो? तो फ्रेंड कहता है कि अभी हम सिनेमा हॉल से निकले हैं। तो उसकी मदर कहती है कि तुम में से कौन कौन गया है? तो उसका फ्रेंड कहता है कि हम चारों लोग साथ में गए हुए हैं। तो उसकी मॉम बोलती है, तो फिर तुम्हारे कमरे में कौन है? तो एकदम से थोड़ा सा सभी लोग शांत हो जाते हैं और वो कहता है कि घर में तो कोई नहीं है, हम तो चारों गए हुए हैं। तो उसकी मदर बताती है कि जब मैंने कॉल किया था तुम्हारे नंबर पे तो तुमने नहीं उठाया, तो मैंने लैंडलाइन पे कॉल किया था ताकि कोई ना कोई बात कर सके या फिर मुझे पता चल सके कि तुम कहाँ हो। तो किसी ने उठाया और बोला कि सब बाहर गए हुए हैं। ये सुनते ही हमारे शरीर में ठंड सी दौड़ गई। हमारी जितनी भी मूवी की एक्साइटमेंट थी वो सब खत्म हो गई और हम भाग करके अपने फ्लैट पर गए। हमने दरवाज़ा खोला, बट अंदर सब कुछ नॉर्मल था। लेकिन वह कुक जो हमारे लिए 20 रोटियां बना के अपने घर चले गया था, बट जब हमने उन रोटियों को काउंट किया तो वहाँ आज भी 20 नहीं बल्कि 18 ही रोटियां थी। उस दिन के बाद हमने उस फ्लैट को छोड़ दिया क्योंकि हमें समझ आ गया था कि हम 4 नहीं 5 लोग रहते थे। ये थी गाइस आज की हॉरर स्टोरी। आप ज़रूर बताइएगा कमेंट में कि आपको कैसी लगी। एंड अगर आप ऐसी हॉरर स्टोरी, इंटरेस्टिंग हॉरर स्टोरी सुनना चाहते हैं तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपके साथ भी कोई कभी रियल इंसिडेंट हुआ है तो आप उसको भी कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।